नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज तक जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। इस सुनल जाओ समाचार। एक नुका मुख्य समाचार। पुनर्स्थापन कर तैयार भेल त कांग्रेस नेतृत्व में सरकार बनत। खाद्य संस्थान खसी बोका के मोल कलक निर्धारण। मानवाधिकार रक्षक संजाल सभक 2 दिनमा राष्ट्रीय सम्मेलन से 10 बुंदे घोषणा पत्र जारी। संविधान सभा पुनर्स्थापन में जोर देवा में वादी के निर्णय। पत्रकार रेग्मी के निधन प्रति महासंघ द्वारा दुख व्यक्त। राष्ट्रीय जनमोर्चा सरकार विरोधी आंदोलन में आज जनतांत्रिक राष्ट्रीय सम्मेलन जनकपुर में जारी। एकीकृत नेकपा माओवादी के प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटा संविधान सभा के पुनर्स्थापन कर सहमति भेल त संविधान जारी कर सहमति भेल त नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सहमति सरकार बनावा अपने सब तैयार हो बुटुने सलखिन। रिपोर्टर्स क्लब आईक्या ने आयोजना साक्षात्कार में प्रवक्ता सापकोटा संविधान सभा स्थापन करे के विषय में बीच सहमति नहीं हो बदरी सरकार मंत्री परिषद विस्तार करे के सोच में रहल बुटुने सलखिन। संविधान सभा पुनर्स्थापन कर सहमति भेल विषय के जारी कर सहमति नहीं भेल विषय के निर्वाचन में ल जाय लेल कांग्रेस सहमति भेल त कांग्रेसक नेतृत्व में सरकार बना के संभावना रहल सापकोटा के कहब छलाइन। 1-2 हफ्ता भीतर सहमति केनाई अन्यवार रहल बतबैत वो दल सब कमजोर भेल त राजतंत्र पुनर्स्थापना कर पड़त कहवाला सभा जगजगी बढ़ल दिश सचेत होवा समेत आग्रह केने छलखिन। साक्षात्कार में नेपाली कांग्रेसक केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी सरकारक नेतृत्व पावा के लोभ में कांग्रेस संविधान सभा पुनर्स्थापन के पक्ष में निरहल बुतुने छलखिन। केसी मृत्यु वर्ण कर चुकल संविधान सभा देश की कोनो निकास देव नहीं सकत बतबैत लोकतंत्र के बचाव नयाँ निर्वाचन में जाय पड़त अपन पार्टी के स्पष्ट धारणा रहल बुतुने छलखिन। संविधान सभा पुनर्स्थापन के पक्ष में अभिव्यक्ति देवाला वरिष्ठ नेता शेर बहादुर देउवा और सभापति रामचंद्र पौडेल के अभिव्यक्ति हुनक सभा के निजी धारणा रहल बतबैत संविधान सभा के पुनर्स्थापन पार्टी विरोधी धारणा रहल दावी केने छलखिन। वो पुनर्स्थापन के संबंध में कांग्रेसक महासमिति बैशाख से मत निर्णय लेल जा सकबाक बतबैत सहमति में संविधान संशोधन कर बैशाख जेठ भीतर में नया निर्वाचन करे के विकल्प नहीं रहल बतबैने छलखिन। नजदीक आए रहल दशैं के मध्यनजर कैद खसी बोका संकलन कर रहल खाद्य संस्थान खसी बोका के मोल अगाड़ी के वर्ष के तुलना में बेसी निर्धारण के नियाई छ। दशैं के लिए 2000 खसी बोका राजधानी लजाय के योजना में रहल नेपाल खाद्य संस्थान अंचल कार्यालय भेरी विगत वर्ष बेसी खसी बोका के मोल निर्धारण के नियाई छ। संस्थानक अंचल कार्यालय प्रमुख शंकर सापकोटा के अनुसार जीवित रहल खसी 25 किलो से ऊपर के प्रति किलो 250 रूपया और 20 किलो से लग 25 किलो धर के प्रति किलो 242 रूपया तोकर गल स्टेना का 16 किलो से ऊपर के जीवित बोका प्रति किलो 237 रूपया रहल। 20 किलो से कम तौल के खसी और 16 किलो से कम तौल के बोगा खरीद कर नहीं करत संस्थान जनौलक। अगाड़ी साल 25 किलो से ऊपर के जीवित खसी प्रति किलो 228, 20 से 25 किलो धर के जीवित खसी प्रति किलो 217 और बोका प्रति किलो 212 रूपया निर्धारण कर खरीद कयल गेल छल। मानवाधिकार रक्षक सभक 2 दिनमा राष्ट्रीय सम्मेलन से 10 बुंदे घोषणा पत्र जारी कयल गेल अछि। सम्मेलन से दलहीनताक अंत्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्रवाई के लिए सिफारिश कयल गेल अछि। सिफारिश करक पर के मानवाधिकार के सरकार गंभीर हो पर के जातीय क्षेत्रीय लिंगीय मुद्दा के मानवाधिकार दृष्टिकोण से देखा पर के लगाई तक बुंदा घोषणा पत्र में उल्लेख कयल गेल अछि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रस्ताव के मानवाधिकार रक्षक सभक कार्यनिर्देशिका 2069 संशोधन सहित पारित कयल गेल अछि। आथिन 26 गते नेपाल सरकार डीपी नेट नेपाल आज जागरण मीडिया सेंटर संयुक्त रूप से नेपाल में समेत 12 अंतर्राष्ट्रीय विविध न्यूनीकरण दिवस विविध कार्यक्रम के आयोजना कर मनावल। आई राजधानी में पत्रकार सम्मेलन कर विपद व्यवस्थापन में भ रहल काज सब एहि में जनसहभागिता बढ़ावा के आ सूचना के अधिकार मार्फत विपद व्यवस्थापन कर सहयोग कोना का पहुंचाल जा सकबाक मूल उद्देश्य के संग दिवस मनावल जा रहल अछि। पत्रकार सम्मेलन में गृह मंत्रालय के उप सचिव लक्ष्मी प्रसाद ढकाल सरकारी स्तर से महिला तथा बाल बालिका सब के विपद व्यवस्थापन के काज कोना सहभागितामूलक तरीका से समावेशीकरण कर के नीति लेने स्थायी विषय में जानकारी कराओल गेल जानकारी देने छलखिन। डीपी नेट नेपालक अध्यक्ष डाक्टर मीर बहादुर पौडेल क्षेत्रीय सूचना अधिकार मार्फत सुरक्षित समुदाय निर्माण के लिए पहल कर के उद्देश्य से एहन दिवस मनावा के तैयारी भ रहल जानकारी देने छलखिन।
गौरी बांस गाविस के खुला दिशा मुक्त बनावा के लिए खाने पानी तथा सर सफाई डिवीजन कार्यालय तैयारी तीव्र करनी आई कार्यालय गौरी बांस गाविस के 1 और 2 नंबर वार्ड में रह लगभग 285 तक घर परिवार के पैखाना घर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री वितरण कला नेपाल सरकारक 2071 साल धरि के खुला दिशा मुक्त गाविस बनावा के उद्देश्य अंतर्गत काम अगाडि बढ़ाओल गेल कार्यालय के लेखापाल जगदीश दाहाल जानकारी देलखिन। एकीकृत नेकपा माओवादी संविधान लेखन प्रक्रिया के आगू बढ़ावा संविधान सभा के पुनर्स्थापन के विकल्प खुला कर प्रभाव निर्णय कलकाई प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में आई बैशाल पदाधिकारी सभा संगठन विभाग के बैशाल संविधान सभा लेखन कार्य छोट तरीका से संपन्न कर संविधान सभा पुनर्स्थापन के विकल्प खुला कर के निर्णय कलकाई ऐसे पहले संविधान सभा के नया निर्वाचन के विषय में सहमति जुटाने एकीकृत नेकपा माओवादी किछ दिन पहले से पुनर्स्थापन के दल सब बीच लंबिंग सेहो करलाई बैसारक बाद नेकपा माओवादी के प्रवक्ता सापकोटा प्रतिपक्षी दल एमाले आ कांग्रेस सहमत भ जात त संविधान सभा के पुनर्स्थापन कर संविधान जारी करब आ कानून संशोधन कर नया निर्वाचन में जाय में माओवादी खुला भेल बतौलखिन। आगामी माघ में महाधिवेशन के घोषणा कैने माओवादी पार्टी सुदृढ़ीकरण के थप तीव्रता देवा के बतौलक बैसार काली भोर फेर बैसला का संपन्न भेल। नेपाल पत्रकार महासंघ न्यूज 24 टेलीविजन प्रतिष्ठान शाखा के सदस्य तथा टेलीविजन पत्रकार तारा रेग्मी के निधन प्रति दुख व्यक्त कलका रेग्मी के हृदयघातक कारण से 26 वर्ष का कम उमेर में आयवर निधन भेल छन्। शोक विज्ञप्ति निकालित महासंघ रेग्मी के निधन के खबर से स्तब्ध भेल अंचलका न्यूज 24 टेलीविजन में स्थापना काल से कार्यरत रहल टेलीविजन पत्रकारिता क्षेत्र में नीक पहचान बनावा सफल पत्रकार के रूप में रहल रेग्मी के निधन से नेपाली पत्रकारिता जगत के एक योग्य जुझारू आ कुशल पत्रकार गुमाउने महासंघ जारी करने विज्ञप्ति में उल्लेख कल गया। महासंघ एहि घटना के पत्रकारिता क्षेत्र के अपूर्णीय क्षति के रूप में सेहो जनौलका। महासंघ के शोक विज्ञप्ति में महासंघ स्वर्गीय रेग्मी प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करैत हुनक आत्मा की चिर शांति कामना कलक दुखक एहि क्षण में शोकाकुल परिवार जन प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त कलका। बुधवार में संपन्न राष्ट्रीय जनमोर्चा केंद्रीय समिति बैसार सरकार विरुद्ध आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कल गया। पार्टी बैसार राष्ट्रीयता के रक्षा और वर्तमान राजनीतिक तथा संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए वर्तमान सरकार के विस्थापन अनिवार्य रहल निष्कर्ष सेहो निकाल गया। घोषित कार्यक्रम अनुसार कार्तिक 1 से लकर 15 गते धरि प्रचारात्मक 16 से लकर 30 गते धरि देशव्यापी रूप में वर्तमान सरकार असंहिता के विरुद्ध सभा अंतरक्रिया कार्यक्रम सब कर के अघन 12 गते से 19 गते धरि गांव तथा नगर स्तरीय सभा सब के आयोजन कल जात जनाओल गया। अंतिम में अघन 20 गते देशव्यापी रूप में जिला स्तरीय विरोध सभा सबके आयोजन कल जात राष्ट्रीय जनमोर्चा जनौलका। सरकारक विरुद्ध संयुक्त आंदोलन के सेहो आगू बढ़ावा प्रयत्न करक जनमोर्चा के निर्णय रहला। बैसार में एकीकृत नेकपा माओवादी आ नवगठित माओवादी दुनू संघ कार्यगत एकता के नीति के खुला करक निर्णय सेहो कल गेल छल। राष्ट्रीय जनमोर्चा काठमांडू में पार्टी के निजी भवन निर्माण क्रम में सेहो निर्णय कल गेल छल। हिन्दू सभक महान पावन दशमी दियावती छठ आ मुस्लिम सबके बकर ईद के अवसर पर विशेष सुरक्षा योजना बनाओल गया। रोहतक जिला के मध्य भाग पावन के समय में होबला आपराधिक क्रियाकलाप के नियंत्रण के लिए विशेष सुरक्षा योजना बनाओल गेल पुलिस जनौलका। इलाका प्रहरी गरुड़ा में मध्य भाग में सुरक्षा निकाय के प्रतिनिधि सबके बैसार से रात 8 बजे भीतर दुकान होटल बंद करावा के फटक्का आ विस्फोटक वस्तु के बिक्री वितरण नियंत्रण करके जुआ ताश आ चोरी डकैती नियंत्रण के लिए सुरक्षा गश्ती बढ़ावा के लगायत के विषय में निर्णय कर गेल। इलाका प्रहरी गरुड़ा के प्रहरी निरीक्षक लन कुर्मी जानकारी देलखिन। बैसार में इलाका प्रहरी शमनपुर सशक्त प्रहरी शमनपुर सशक्त बेस देवाही सशक्त बेस दुधियाबाड़ इलाका प्रहरी कार्यालय कठरिया प्रहरी चौकी हरशाह के प्रमुख सबके सहभागिता रहल छल। तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स जनतांत्रिक पार्टी के पहले राष्ट्रीय भेला एखन जनकपुर में जारी रहल। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष रामलोचन ठाकुर स्वामी जी के प्रमुख अतिथि आ सद्भावना पार्टी गजेंद्रवादी के विकास तिवारी तराई मधेश प्रमुख अमर यादव आ जनता दल भारतक राम आशीष यादव राष्ट्रीय जनता दलक सीताराम यादव रामनरेश पांडे लगायत के उपस्थिति में भेला के उद्घाटन कल गया। भेला में धुलसा महतरी सर्लाही रथद बारा पर्सा सुनसरी सप्तरी झपा लगायत तराई के जिला से हजारों के संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं सब सांसद के सहभागिता रहल बताओल गया।
सरकारक 5टा निकाय सचिव विहीन बनला अछि। 3 गोटे सचिव अनिवार्य अवकाश पाउने अन्य राजीनामा देलाक बाद उक्त निकाय सचिव विहीन बनला अछि। राष्ट्रपति कार्यालय, उद्योग मंत्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग के सचिव राजीनामा देलका अछि। तहिना बाल बालिका तथा समाज कल्याण मंत्रालय के सचिव बालाहन पौडेल तथा प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषदक कार्यालय के 2 गोटे सचिव ताना गौतम आ बिन्दा हड़ा मंगल दिन से औपचारिक अवकाश पाउने छैक। एहिसँ पहिने राजीनामा देने सचिव के सेहो आइ अवकाश भरल अछि। रिक्त सचिव नियुक्ति में किछु समय लागत के कारणे काम मुकाम की व्यवस्था करऽ लागल सामान्य प्रशासन मंत्रालय के प्रवक्ता वेगेंद्र राज शर्मा पौडेल जानकारी देने छलखिन। मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लागल सेनानी राजू बस्नेत के बढ़ुआ के विरोध में प्रधानमंत्री निवास घेराव कयल गेल बताओल गेल अछि। घेराव कयल गेल बेपत्ता कयल गेल के परिवारजन पर पुलिस दुर्व्यवहार समेत केने छल। शांतिपूर्ण धरना में सम्मिलित बेपत्ता व्यक्ति के परिवार पर पुलिस हस्तक्षेप कयला बाद करीब 7 गोटे घायल भेल छल। आइ भोर 8 बजे से लऽ 9 बजे धरि 1 घंटा धरना दऽ घुरबाक क्रम में पुलिस पकड़ाव केने आ एकरा बाद पुनः 1 घंटा धरना देल गेल सहभागी सब बतौलक अछि। ओकरा सबके आंदोलन के मानवाधिकारवादी संस्था सब, नेकपा माओवादी के भारतीय संगठन, अखिल क्रांतिकारी लगायत विभिन्न संस्था सब साथ दऽ रहल अछि। घायल सबके वीर अस्पताल में उपचार भऽ रहल छै। एहिसँ पहिने सरकार सेनानी राजू बस्नेत के उपरति में बढ़ुआ केने छल। ओ बस्नेत के भैरवनाथगंज में गणपति के रूप में कार्यरत रहल समय 49 कैदी के बेपत्ता केने आरोप लागल छल। आई विश्व हुलाक दिवस। नेपाल में सेहो विविध कार्यक्रम का ई दिवस मनाओल जा रहा अछि। संचार, संपर्क, आपसी संबंध, भाईचारा, आर्थिक सामाजिक विकास में मदद पहुंचावा के उद्देश्य से सन 1974 अक्टूबर 9 तारीख के दिन स्थापना भेल सार्वभौम हुलाक संघ के दिन में ई दिवस मनबे के कार्यक्रम रहला अछि। दिवस के अवसर पर नेपाल में सेहो विभिन्न प्रतियोगिता, चाहपान कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल अछि। पहिने चिट्ठी पत्र आदान प्रदान करऽ लेल हुलाक के प्रयोग कयल गेल रहितो एखन इंटरनेट के पहुंच बढ़ैत गेलाक बाद एकर महत्व घटैत जा रहल अछि। अब एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। अमेरिका में आगामी महीना होने राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए वर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा आ रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिट रोमनी तीव्र प्रचार प्रसार में जुटल अछि। दुनू नेता मतदाता सबके अपन अपन पक्ष में कर एक दोसर के आलोचना के सेहो तीव्र बनौने छैक। रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से उम्मीदवार बनल रोमनी वर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा के विदेश नीति ठीक नहीं रहल टिप्पणी केने छलखिन। जिर्निया में आयोजित कार्यक्रम में मंतव्य दैत रोमनी ओबामा के विदेश नीति के कारणे मध्य पूर्व संघक संबंध बिगड़त जा रहल कहैत ओबामा के आलोचना केने छलखिन। ओ लीबिया में भेल हिंसक घटना, इजिप्टक आंदोलन, इजरायल, ईरान लगातार अफगानिस्तान में भेल अमेरिका विरोधी आंदोलन ओबामा के खराब विदेशी नीति के कारण भेल दावी सेहो केने छलखिन। रोमनी अपना संघक समन्वयात्मक विदेशी नीति रहल अपने राष्ट्रीयता चुनाव जितबा त विदेश संग सुमधुर संबंध जड़ब बतौने छलखिन। अब तापक्रम एखन झलकल तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस रहला अछि। प्रमुख समाचार अंत में पुनः एक बेर फेर सँ। पुनः स्थापन कर तैयार भेल त कांग्रेस नेतृत्व में सरकार बनत। खाद्य संस्थान खसी बोका के मोल कलक निर्धारण। मानवाधिकार रक्षक सभा के 2 दिन में राष्ट्रीय सम्मेलन से 10 बुंदे घोषणा पत्र जारी। संविधान सभा पुनः स्थापन में जोर देवा के माओवादी के निर्णय। पत्रकार रेग्मी के निधन प्रति महासंघ द्वारा दुख व्यक्त। राष्ट्रीय जनमोर्चा सरकार विरोधी आंदोलन में आज जनतांत्रिक के राष्ट्रीय सम्मेलन जनकपुर में जारी। एक संग एखनुका जानकी समाचार एतै सम्पन्न होते। पुनः 9:55 में जानकी समाचारक संग उपस्थित रहबेटा करब। ताधरि के लेल सुनते जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज।